राणा जी ने तो जनरलाइज कर दिया, पूरे प्रदेश में पानी बेकार है, बुरे हाल है। आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कुछ समस्या हो सकती है, क्योंकि आप डिस्ट्रिक्ट मंडी से है। जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री थे और आईपीएच मिनिस्टर भी आपके थे। जल जीवन का मिशन का जो स्कीम है, जो पैसा, वो केवल जल के लिए था। तो आप लोगों ने मंडी में कितने रेस्ट हाउस बनाए? पैसा तो आपने उधर खर्च लिया। भला 28 स्टेट है, 28 स्टेट में से आप सिर्फ 2 या 3 स्टेट में, बाकी जगह बाकी जगह बीजेपी है। हरियाणा में तो बीजेपी रिपीट हुई। अगर आप लोगों ने इतना अच्छा काम किया, आप क्यों हुए रिपीट? यूनिवर्सल कार्टर का कई सालों से डिमांड थी, और आज हमारी केंद्र की सरकार क्या करिए, भगवानों के साथ खिलवाड़ कर रही है। वो बंद कर दिया या तुम खाए कट दी। और जो इसमें अच्छी बातें हैं उनको बताया करो, उसका तो धन्यवाद करो। आपको नाबार्ड के तहत 25 करोड़ बढ़ाया है, उसका भी धन्यवाद करो। 200 से 225 करोड़ किया है, उसका भी धन्यवाद करो। आपको डीजी बढ़ाई, उसका भी धन्यवाद करो। तीसरे मुख्यमंत्री है, मतलब मेरी तीसरी टर्म में तीसरे मुख्यमंत्री देख रहा हूं मैं, जिन्होंने अपना चौथा बजट पेश किया। और मैं ये नहीं कहता हूं कि आप पिछले मुख्यमंत्री ने अच्छे बजट नहीं किए थे। इस बजट की कुछ और ही दिशा है। एमएलए फंड की बात आती है, आप लोगों ने तो कोविड के दौरान ऑपोजिशन को तो कभी पूछा ही नहीं, कितनी मनमानी की आपने हर क्षेत्र में। चाहे एमएलए फंड की बात, हमारे को दूसरे दिन पता लगता था एमएलए फंड बंद कर दिया, हमारी तनख्वाहें बंद कर दी थी, फलाना भी बंद कर दिया। कैसा था माहौल? जैसा डिक्टेटरशिप का था, ऐसा माहौल था। आप लोगों तो क्रिएट किया। जयराम ठाकुर जी की सरकार की बात, एक मेरा पावर चैनलाइजेशन था, 200 करोड़ के करीब का प्रोजेक्ट था, वो भी वापस ले गए। ठाकुर साहब की सरकार आई, वो पैसा भी ले गए। एक मेरा शिशारा का पुल था, 80 लाख रुपए, वो भी ले गए। दिया कुछ नहीं, लेने का काम जरूर किया। बजट में हमारे ऑपोजिशन के साथ तो कहते हैं तो बिल्कुल ही है, कुछ नहीं है। 4 घंटे माननीय मुख्यमंत्री ने पढ़ा, चलो मान लिया कुछ बातें आपको शूट नहीं करती होगी। ऐसा तो नहीं है कि सारा बिल्कुल ही खराब है। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूं और बधाई भी देना चाहता हूं सर। बावजूद इन परिस्थितियों के 23 को त्रासदी आई, 25 को त्रासदी आई, केंद्र से कोई मदद नहीं, और फिर भी राजनीति का संकट भी आया, फिर भी ये इतना अच्छा बजट इन्होंने पेश किया। मेरे ख्याल इन्होंने तो, हमारे ऑपोजिशन के साथियों ने तो कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि भाई इतना अच्छा बजट भी हो सकता है। और अगर नहीं था जल जीवन मिशन के तहत, तो क्या विभाग इसके बारे में कोई कार्रवाई करेगा या क्या? जल जीवन मिशन में तो पानी उपलब्ध करवाना था और काम था पानी उपलब्ध करवाना। अब वहाँ पे जो है रेस्ट हाउस बना दिए गए 27-28 करोड़ रुपए के। अब केंद्र सरकार जो है हमें कह रही है कि आपने रेस्ट हाउस कैसे बनाए, ये पानी के पैसे से रेस्ट हाउस आपने कैसे बनाए। अब मैं तो इसलिए इस प्रश्न को बार बार नहीं छेड़ना चाहता, जयराम जी नाराज हो जाते हैं। अब इन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में 7 रेस्ट हाउस बना दिए, 5-6 रेस्ट हाउस जो है उस वक्त के जल शक्ति मंत्री जी उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में बन गए। लेकिन ये है कि अब जल जीवन मिशन से तो नहीं बनेगा, लेकिन सही तरीके से कैसे बन सकता है उस पर हम काम करेंगे और आपके रेस्ट हाउस के लिए जो भी संभव होगा वो काम करेंगे। जैसे कि यहाँ पर भी कई बार डिस्कशन हुआ कि भाई पिछली सरकार, जयराम ठाकुर की सरकार के इसमें कुछ विधानसभा क्षेत्रों में 10-10, 12-12 भी रेस्ट हाउसेज बने हैं। क्या ये रेस्ट हाउसेज जल जीवन मिशन के तहत था प्रोविजन इसमें बनाने का? अगर था तब तो मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी एक आधा बना दिया जाए। अगर नहीं था जल जीवन मिशन के तहत, तो क्या विभाग इसके बारे में कोई कार्रवाई करेगा या क्या? माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय, ये जो प्रश्न है, क्योंकि माननीय सदस्य ने अगर तो सिर्फ रोडू की ही बात की होती तब तो हम इनको सूचना उपलब्ध करवा देते, लेकिन इन्होंने इस क्वेश्चन में सारा प्रदेश की बात कर दी कि सारे प्रदेश में योजनाओं का डिटेल इन्होंने मांगा, तो इसलिए थोड़ा समय लग रहा है।
बाकी जो इन्होंने कहा है कि जल जीवन मिशन के तहत रेस्ट हाउस बनाने का प्रावधान था कि नहीं, जल जीवन मिशन में तो पानी उपलब्ध करवाना था और काम था पानी उपलब्ध करवाना। अब वहाँ पे जो है रेस्ट हाउस बना दिए गए 27-28 करोड़ रुपए के। अब केंद्र सरकार जो है हमें कह रही है कि आपने रेस्ट हाउस कैसे बनाए, ये पानी के पैसे से रेस्ट हाउस आपने कैसे बनाए। अब मैं तो इसलिए इस प्रश्न को बार बार नहीं छेड़ना चाहता, जयराम जी नाराज हो जाते हैं। अब इन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में 7 रेस्ट हाउस बना दिए, 5-6 रेस्ट हाउस जो है उस वक्त के जल शक्ति मंत्री जी उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में बन गए। तो टोटलिटी में 20 और 20-25 रेस्ट हाउस बना दिए गए। और उन आपका तो कोई भी क्वेश्चन नहीं, ये रोडू से जुड़ा हुआ सवाल है। और अध्यक्ष महोदय, अब यूनियन हमें कह रही है कि आप जो है ये पैसा भी दो, ये पैसा जो आपने खर्चा है रेस्ट हाउसों पे, ये पैसा भी आप दो, ये आपकी प्रायोरिटी रही होगी। तो इसलिए अब इसमें तो कोई दो राय नहीं कि रेस्ट हाउस बने, रेस्ट हाउस नहीं बनने चाहिए थे उस पैसे से। लेकिन अब माननीय सदस्य कह रहे हैं कि अगर उनके बनाए तो मेरे क्यों नहीं बनेगा। लेकिन ये है कि अब जल जीवन मिशन से तो नहीं बनेगा, लेकिन सही तरीके से कैसे बन सकता है उस पर हम काम करेंगे और आपके रेस्ट हाउस के लिए जो भी संभव होगा वो काम करेंगे। इस बजट का भरपूर समर्थन भी करता हूं और मैं माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा, क्योंकि इस बजट को माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मेरे ख्याल 4 घंटे 10 मिनट तक पढ़ा। हम लोगों ने सभी ने इसमें बहुत सारी बातें सुनी और यहाँ पर मेरे से पूर्व में विपक्ष और सत्ता पक्ष ने भी काफ़ी चर्चा की है। जो बातें यहाँ दोहराई गई है मैं उन पर नहीं जाना चाहूँगा। ठीक बात है, थोड़ी सी बात मेरे से पूर्व में राणा जी ने यहाँ पर बात रखी है। ठीक बात है, राणा जी भी बीच में कुछ बातें अच्छी रखते हैं, फिर अंत में इनको फिर वही भाषा बोलनी पड़ती जो ओपोजिशन की बोलनी पड़ती है। तो राणा जी दूसरी बारी मेरे ख्याल इस विधानसभा में आए हैं, मेरा तीसरा टर्म है ये। तो पहली बारी जब राणा जी थे तब इंडिपेंडेंट थे, जयराम ठाकुर की सरकार थी, तो चलो समर्थन इधर था। उस वक्त भाषा कुछ और थी, फिर इस बार इधर चले गए। भाषा अच्छी बात है, कई बार आप अच्छा बोलते हैं, फिर आखिर में आपको निचोड़ ही देना पड़ता है। निचोड़ आपका वही ऑपोजिशन वाला। तो ठीक बात है राणा जी, जो बातें आपने आज यहाँ पर कही, ये बातें आप अपनी पार्टी के माननीय सदस्यों को भी कहो, बोलो भी आप साथ दो, सरकार का साथ दो, जो हमारा संकट में प्रदेश है, ताकि इसे कैसे उभरे हम। तो इसलिए भी इसमें सोचने की विचार करने की बात है। तो बाकी तो यहाँ पर अब सभी जो तो पोजीशन के माननीय सदस्य है वो तो बस सारा वही पढ़ेंगे, भाई हमारी एमएलए फंड बंद कर दिया और वो बंद कर दिया, या तुम खाए कट दी। और जो इसमें अच्छी बातें हैं उनको बताया करो, उसका तो धन्यवाद करो। आपको नाबार्ड के तहत 25 करोड़ बढ़ाया है, उसका भी धन्यवाद करो। 200 से 225 करोड़ किया है, उसका भी धन्यवाद करो। आपको डीजी बढ़ाई, उसका भी धन्यवाद करो। और इसके अलावा और मैं एक बात और बताना चाहता हूं आपको, मैं जल जीवन की बात आई, माननीय उप मुख्यमंत्री, पता नहीं उन्होंने सुना तो होगा स्पीच, तो राणा जी बोल रहे थे, राणा जी ने तो जनरलाइज कर दिया पूरे प्रदेश में पानी बेकार है, बुरे हाल है। ये तो राणा जी कुछ तर्क नहीं आया। हाँ, हो सकता आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कुछ समस्या हो सकती है, क्योंकि आप डिस्ट्रिक्ट मंडी से है। पूर्व में पिछली बारी आपकी सरकार को बीजेपी की सरकार थी, जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री थे और आईपीएच मिनिस्टर भी आपके थे, तो आप डिस्ट्रिक्ट मंडी से थे। तो मैंने आज प्रश्न भी लगाया था जल जीवन मिशन का, तो माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने उसका जवाब दिया, जल जीवन का मिशन का जो स्कीम है, जो पैसा, वो केवल जल के लिए था। तो आप लोगों ने मंडी में कितने रेस्ट हाउस बनाए, पैसा तो आपने उधर खर्च लिया। तो
हो सकता है कॉन्फ्रेंस में, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो इसलिए ऐसा है, माननीय मैं सभी ऑपोजिशन के मेंबर से मैं पहले भी कहता आया हूं, एक दूसरे के ऊपर हम छिट्टा कहानी कसते रहेंगे, आपने वो नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, अगली बारी वो ही होना फिर। और अब कल भवानी जी भी कह रहे थे, भवानी जी का बड़ा अच्छा तर्क लगा मेरे को कि बोला जयराम ठाकुर जी ने कहा, किसी और ने कहा, बोला 28 स्टेट है, 28 स्टेट में से आप सिर्फ 2 या 3 स्टेट में, बाकी जगह बीजेपी है। तो वानी जी ने ठीक कहा, हमारे लगता उत्तराखंड है, यहाँ हरियाणा है, हरियाणा में तो बीजेपी रिपीट हुई। अगर आप लोगों ने इतना अच्छा काम किया, आप क्यों हुए रिपीट? ये भी बहुत अच्छी बात कही। तो इससे खिंचतानी के तो थोड़ा बाहर आके मैं तो माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह को बधाई देना चाहता हूं और धन्यवाद भी करता हूं कि जिन परिस्थितियों में उन्होंने जब शब्द ली थी, उसके बाद क्या हुआ, त्रासदी आई, त्रासदी के बावजूद कितना नुकसान हुआ, सैकड़ों मौतें हुई हिमाचल प्रदेश में, और केंद्र की सहायता तो आपके सामने कितनी आई, और उस परिस्थितियों में सरकार चलाई। और एक बात और मैं धन्यवाद करता हूं उनका, जिस टाइम त्रासदी आ रही थी, क्योंकि मैं शिमला डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं, बागवानी क्षेत्र है हमारा शिमला डिस्ट्रिक्ट का, सेब सीजन हमारा पीक पर था, और माननीय मुख्यमंत्री रोडू आए, रोडू के दौरे पर माननीय ठाकुर साहब भी थे, माननीय हमारे हर्षवर्धन चौहान भी थे, हमारे पीडब्ल्यू मिनिस्टर तो 2-3 दिन लगाए। तो माननीय मुख्यमंत्री रोडू आए और उन्होंने आदेश दिए पीडब्ल्यू विभाग को भी, सेब सीजन आपका बढ़िया चले, और पैसे भी दिए, खासकर सेब सीजन के लिए, उन रोडों के लिए जो सेब सीजन लगना था। इसके अलावा मैंने माननीय मुख्यमंत्री से, वो भी पहली बार हुआ, वो मैं उदाहरण देना चाहता हूं, मैंने फिर माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया, मैं कहा आपने तो पैसे दे दिए पीडब्ल्यू विभाग को, ये वो वहां पर खर्चेंगे इसको जो पीडब्ल्यू के रोड है। मैं कहा कई रोड ऐसे हैं जो हमने एमएलए फंड से बनाए होते हैं, डीसी फंड से है, कोई लोगों ने पंचायत से है, कोई अपने पैसे से है। मैं कहा उन रोडों का पीडब्ल्यू वाले तो उसका रेख देख नहीं करेंगे सेब सीजन के लिए। तो माननीय मुख्यमंत्री ने पहली बारी, मेरे 2 ब्लॉक है, एक चौहारा एक रोडू, 40 लाख रुपए चौहारा ब्लॉक को दिए, 40 लाख रुपए रोड ब्लॉक को दिए, साथ में दोनों बीडीओज को और एसटीएम को आदेश दिए। और सेब सीजन के दौरान खासकर बड़ी गाड़ियों के लिए, देखो समय भी लगा, कई रोडों में छोटी गाड़ियां पिकअप में जो है सेब जो है लोगों का मंडी तक का पहुंचना चाहिए, पहुंचा। उसके बावजूद सेब का समर्थन मूल्य बढ़ाया त्रासदी के दौरान। और उसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी सरकार ने 170 करोड़ रुपए एमआईसी के तहत पेमेंट क्लियर की, जो 170 करोड़ क्लियर किया एमआईसी पेमेंट, जो आपके समय की थी, 5 साल की टाइम की। 90 करोड़ आपके समय का था, 90 करोड़। और उसके अलावा 50% शायद सेंटर से मिलता था, अब वो भी बंद कर दिया, वो भी बंद कर दिया। और इसके अलावा मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को और हमारे बागवानी मंत्री श्री जगत सिंह नेगी को भी बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद करता हूं। यूनिवर्सल कार्टन का कई सालों से डिमांड थी, यूनिवर्सल कार्टन भी हुआ। और आज हमारी केंद्र की सरकार क्या करिए, बागवानों के साथ खिलवाड़ कर रही है और आयात घटा रही है। और आगे हमारी आर्थिक स्थिति 5,000 करोड़ में क्या असर पड़ेगा? ये 5,000 करोड़ की जो बागवानी से हमारे को आमदन आती है, कोई बागवानों की तो है ही है, उसके अलावा कितने सैकड़ों लोग, हजारों लोग इसके साथ, सैकड़ों लोग जुड़े हैं, दिल्ली तक, बॉम्बे तक, पूरे हिंदुस्तान में। मोदी जी 2014 में सोलन में एक जनसभा में उन्होंने सोलन में भी की थी, जहां भी गए थे। तो ऐसी बातें हैं, तो इसको भी थोड़ा विचार करने की आवश्यकता है। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को मैं और बधाई देना चाहता हूं। उनकी सोच जो हमारे गांव में, जैसे यहां कहा गया कि भी 80-90% हमारी पॉपुलेशन गांव में रहती है। और दूध की अगर मैं बात करूं, 31 रुपए 80 पैसे दूध का रेट था जब हमारी सरकार बनी। और हमारी सरकार ने, ठाकुर सुखविंदर जी ने उसको गाय का दूध 51 रुपए, भैंस का दूध 61 रुपए किया। और
महिलाओं की आमदनी बढ़ी, गांव की महिलाओं तक पैसा गया और आज फिर और बढ़ाया। 61 रुपए कर दिया और गाय का 71 रुपए कर दिया, भैंस का। एक कोई छोटी बात नहीं है, हमें छोटी बात इसलिए लगती होगी कि हम आज तक क्या सोचते आए। हम तो बड़े बड़े उद्योगपति की बात करते, चलो उद्योगपति भी अपनी जगह उनका अपना स्थान है, पर हम तो कभी भी ऐसा नहीं सोचे भी गांव के गरीब तबके तक, गरीब महिला तक पैसा पहुंचे, उनकी आर्थिकी अच्छी हो। आज मुझे बताते हुए खुशी होती है, अभी 3-4 दिन पहले मैं रोड गया था, अभी जो छुट्टी थी परसों, तो मेरे पास 2-3 लोग आए, बोला गाय की तो और भी डिमांड होगी, लोग अच्छी गाय ढूंढने और लगे हैं। और रोडू में, अगर मैं रोडू अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करूं, जब से रेट का दूध बढ़ाया, इससे पहले मेरे रोडू जो चिलिंग प्लांट है 5000 लीटर का आता था और आज 13-14 हजार लीटर डिमांड है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद भी करता हूं, उनका रोडू का दौरा था, मैंने उनसे डिमांड रखी कि दूध का रेट बढ़ाने से यहाँ की दूध की कैपेसिटी बढ़ गई है, तो उन्होंने 20,000 लीटर का चिलिंग प्लांट का लगाने का वहां पर निर्णय लिया है। तो मैं तो आज इस माननीय सदन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा, उसको जो है 20,000 से बढ़ाकर 50,000 किया जाए और चिलिंग प्लांट के साथ प्रोसेसिंग प्लांट भी रोडू में लगा दी जाए, ताकि ठाकुर साहब की कॉन्स्टिट्यूएंसी का दूध वही आए, चौपाल से वही आए, तो मेरा भी आग्रह रहेगा। उसके अलावा आप लोगों ने कभी सोचा था, ये जो हमारे भेड़ पालक है, भेड़ पालक जो भेड़ बकरियों का व्यापार करते हैं, उनका समर्थन मूल्य पहली बार हुआ है। अगर उनके बारे में सोचा, माननीय मुख्यमंत्री ने सोचा है। और आज जहां तक वो जो हमारे MIS के तहत बहुत सारी बातें हुई है, जहाँ फसलों की बात आती है, और चाहे समर्थन मूल्य अदरक का है, चाहे आपका हल्दी का है, जो भी समर्थन मूल्य यहाँ पर बहुत सारी बातें उनका दिया है, ये पहली बार हो रहा है। और इससे क्या होगा, और फिर इससे और हमारे गरीब तबकों की आमदनी बढ़ेगी। और इस बजट में नौकरियां, बहुत सारी नौकरियों की बात भी आई है, और मैं ठीक बात है, अब हम वही लगाते रहेंगे दोषारोपण और पर से। अगर मैं पिछली अपनी आपकी सरकार की बात करूं, जयराम ठाकुर की सरकार की बात करूं, अगर मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करूं, मैं वहां से विधायक था, मैंने पहले भी बातें कही है, मैं जयराम ठाकुर जी को दोष नहीं देता। जो मेरे रोडू कॉन्स्टिट्यूएंसी के बीजेपी के लीडर्स हैं, उनका भी कर्तव्य था, वो भी कुछ लाते, जयराम ठाकुर जी की बस स्कीम में ले जाते। अगर मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करूं, जैसे मैंने पहले भी जब RDG पर बात आ रही थी, सिर्फ जयराम ठाकुर जी ने एक फाउंडेशन स्टोन रखा, फाउंडेशन इनागुरेशन किए, इनागुरेशन उन स्कीमों के किए जो जब मैं पहली बार विधायक बना था, राज साहब हमारे मुख्यमंत्री थे, उनके आशीर्वाद से जो प्रोजेक्ट में लिए गया था, उनके उद्घाटन उन्होंने जरूर किए। और फाउंडेशन स्टोन सिर्फ एक सब तहसील जांगला आती है मेरी, उसका किया, और वो भी बिना बजट से, बिना पैसे से। और इसलिए, और आज मैं मान्य, और उसके अलावा और मैं बात करना चाहता हूं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की। अगर मैं बात करूं पिछले 5 साल में जो हमारी आप लोगों की सरकार थी, जितने भी डेवलपमेंट के काम थे, चाहे सड़कें थी, चाहे मेरे डोडरा क्वार सड़क की बात आती है, चाहे हमारे सीनियर सेकेंडरी की बिल्डिंग थी, और हॉस्पिटल का डॉक्टर रेजिडेंस, बहुत सारे काम थे, सब ठप हुए। और जैसे हमारी सरकार बढ़ी, मैं धन्यवाद करता हूं ठाकुर सुखविंदर सिंह सुखूजा और खासकर हमारे PWD मंत्री जी का भी, जितने भी PWD के काम थे, और ठाकुर साहब का भी, और क्योंकि इन्होंने भी बिल्डिंग, हमारे सीनियर सेकेंडरी की बिल्डिंग के लिए बजट भी मुहैया कराया, आज सबके तकरीबन काम चले हुए हैं। और डोडरा क्वार, और माननीय मुख्यमंत्री का मैं धन्यवाद करता हूँ, PWD मिनिस्टर का धन्यवाद करता हूँ, PMG1 फेज के तहत जो है डोडरा क्वार के लिए जो 45 करोड़ रुपया पैसा आया था, और अभी वो लैप्स भी हो गया था। और मैंने माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया, माननीय PWD मिनिस्टर से आग्रह किया, इन्होंने दिल्ली जाकर, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ, चलो दिल्ली का भी करता हूँ, चलो उन्होंने एक्सटेंशन दे दी, एफर्ट तो हमारे है ना, चलो दे दी, एक्सटेंशन मिली है 1 साल की, 1-1.5 साल की, और वो सड़क हमारी बन जाएगी। अब इसके अलावा अगर बहुत सारी यहां पर माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से और बताना चाहता हूं, अगर मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करूं,
आज की तारीख में चाहे हमारे बिल्डिंग्स की बात आती है, चाहे सड़कों की बात आती है, युद्ध स्तर पर हर जगह काम चला हुआ है। क्योंकि मेरे पास इतना आप समय अगर ज्यादा देंगे तो आप मैं सारी बातें बोलूंगा, पर आपने तो घंटी बजानी शुरू कर दी। और मेरा ये भी रिकॉर्ड है सभापति महोदय, आज तक आप मेरा पिछला रिकॉर्ड निकालो। आप जब भी मैंने विधानसभा में कभी बोला घंटी बजाने की नौबत ही नहीं आई, मैंने पहले ही बंद किया। या तो जब आप घंटी बजाते थे तब कर देता था। थोड़ा सा समय चाहिए मुझे, 2-3 मिनट, ज्यादा नहीं। मैं आपकी बात ज्यादा नहीं लूंगा आपका समय। अब आपकी अब आती है जयराम ठाकुर जी की सरकार की बात। एक मेरा पावर चैनलाइजेशन था, 200 करोड़ के करीब का प्रोजेक्ट था वो, जिसमें थोड़ी ठाकुर साहब की कॉन्स्टिट्यूएंसी भी कवर होती थी, वो भी वापस ले गए। मेरा एक जहाँ का मेरा जन्म स्थान है, कुटाड़ा नामक जगह है, राज साहब का वहाँ का दौरा था और वहाँ के लोगों की डिमांड थी वहाँ पर एक पीडब्ल्यू रेस्ट हाउस बने, और मैंने उनके सामने रखी। उन्होंने अनाउंसमेंट की, पैसा भी आ गया था 1 करोड़ कुछ, 1 करोड़ 20 लाख के आसपास। ठाकुर साहब की सरकार आई, वो पैसा भी ले गए। एक मेरा शिशारा का पुल था 80 लाख रुपए, वो भी ले गए। दिया कुछ नहीं, लेने का काम जरूर किया। हाँ, इन्होंने जाते जाते जब कोड ऑफ कंडक्ट लगा, शाम के समय 2 सब तहसील खोली थी, एक समरकोट में, एक खोली थी दमवाड़ी में। तो चलो जैसे हमारी सरकार बनी, वो भी वो 1300 जितने भी थे वो हमारे इंस्टीट्यूशन थे उसमें आया। और मैं माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूं, दमवाड़ी की तो हमारी सब तहसील खुल गई है। मैं आज माननीय मुख्यमंत्री के से आग्रह करूंगा कि भाई जो समरकोट की सब तहसील है उसको भी जल्दी से जल्दी खोलने की कृपा करें। इसके अलावा एक हमारा रोड, जो हमारा शिमला रोड है, कई बारी वैसे तो अब तो बर्फ थोड़ी कम पड़नी शुरू होगी, और खड़ा पत्थर में कई बारी बर्फ की वजह से रोड बंद भी होता है। तो पहले भी उसके लिए सुरंग का, टनल का प्रोविजन था, मेरे ख्याल कंसल्टेशन होगी उसकी। तो डोडरा क्वारी खड़ा पत्थर में अगर सुरंग बन जाए तो मेरे ख्याल हमारा 13-14 किलोमीटर का सफर कम होता है। और इसके अलावा डोडरा क्वार हमारा 6 महीने कट ऑफ होता है, वहाँ भी मेरा माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह रहेगा या वहाँ के लिए टनल और सेवा दोगरी हमारा उत्तराखंड से रोड खोला जाए, ताकि वहाँ के लोगों की 12 महीने आवाजाही हो। बाकी इसके अलावा कहने को तो बहुत सारी बातें हैं। मेरा चुवारा ब्लॉक सारा बैकवर्ड एरिया है, वहाँ पर मेरी CHC है, वो 32 पंचायत का एरिया है। तो अभी हमारी 7 पंचायतें बड़ी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद भी करता हूँ, माननीय पंचायती राज मिनिस्टर का भी। 7 पंचायतें अभी नई बनी है, तो 4 पंचायतें चुवारा ब्लॉक की बनी, हमारी 32 से 36 होगी। वहाँ पर मेरी CHC है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, उसको जो है अपग्रेड करने की आवश्यकता है, सिविल हॉस्पिटल, और एक वहाँ पर डिवीजन खोलने की भी आवश्यकता है। तो इसलिए माननीय सभापति महोदय, तो कॉन्फ्रेंस की बहुत सारी बातें हैं। और जहाँ तक के बजट की बात है, बजट में हमारे ओपोजिशन के साथ तो कहते हैं तो बिल्कुल ही है, कुछ नहीं है। 4 घंटे माननीय मुख्यमंत्री ने पढ़ा, चलो मान लिया कुछ बातें आपको शूट नहीं करती होगी। ऐसा तो नहीं है कि सारा बिल्कुल ही खराब है। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूं और बधाई भी देना चाहता हूं सर। बावजूद इन परिस्थितियों के 23 को त्रासदी आई, 25 को त्रासदी आई, केंद्र से कोई मदद नहीं, और फिर भी राजनीति का संकट भी आया, फिर भी ये इतना अच्छा बजट इन्होंने पेश किया। मेरे ख्याल इन्होंने तो, हमारे ऑपोजिशन के साथियों ने तो कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि भाई इतना अच्छा बजट भी हो सकता है। और ये जो है इसमें, और मैं दूसरी बात उनकी आती है, मछुआरों की बात आती है, जो भी उनके लिए इसमें रखा गया प्रोविजन, वो भी पहली बार ही हुआ है। गद्दियों की आती है, भेड़ पालकों की आती है, तो किसान का हर वर्ग का इस बजट में ध्यान रखा है। मैं ये नहीं कहता हूं, मैंने भी तीसरे मुख्यमंत्री है, मतलब मेरी तीसरी टर्म में तीसरे मुख्यमंत्री देख रहा हूं मैं, जिन्होंने अपना चौथा बजट पेश किया। और मैं ये नहीं कहता हूं कि आप पिछले मुख्यमंत्री ने अच्छे बजट नहीं किए थे। इस बजट की कुछ और ही दिशा है, गरीबों की दिशा, गरीबों का देखा गया, सबका, हर वर्ग का ध्यान रखा गया है।
हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। जहां तक तो एमएलए फंड की बात आती है, आप लोगों ने तो कोविड के दौरान ऑपोजिशन को तो कभी पूछा ही नहीं, कितनी मनमानी की आपने हर क्षेत्र में। चाहे एमएलए फंड की बात, हमारे को दूसरे दिन पता लगता था एमएलए फंड बंद कर दिया, हमारी तनख्वाहें बंद कर दी थी, फलाना भी बंद कर दिया। कैसा था माहौल, जैसा डिक्टेटरशिप का था ऐसा माहौल था, आप लोग तो क्रिएट किया। तो इसलिए माननीय सभापति महोदय, तो कहने का तो बहुत कुछ था, समय का अभाव है, इतना ही मैं कहूंगा। जो बजट है बहुत बढ़िया बजट है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो ये बजट पेश किया और इसका मैं भरपूर समर्थन करता हूं। और साथ ही साथ राणा जी की बात को दोहराते हुए, राणा जी थोड़ा सा आप भी इनको भी बताया करो, राणा जी अपने साथियों को भी, जो आप यहाँ उपदेश देंगे ना थोड़े से बीच में, इनको भी थोड़ा सा दो उपदेश दिए ना आपने कि हमको ये करना चाहिए, सबको ये करना चाहिए, करनी और कथनी में अंतर होना चाहिए। और ये जो है, ये जो प्लीज जो कट ऑफ हुआ, जो भी हुआ, चाहे सैलरी कटी, चाहे हमारा एमएलए फंड बंद हुआ, कम हुआ, ये कोई विधायक का नहीं है, ना ही सरकार का है, ये 75 लाख जनता का फैसला है, जनता के हित का फैसला है, उनका फैसला है। हमने जो है जनता के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो है पूरे प्रदेश का ध्यान रखते हुए इस बजट को पेश किया है। इसलिए सभापति महोदय, मैं इस आपने मुझे समय दिया, आपका धन्यवाद। और इस बजट का मैं भरपूर समर्थन करता हूं। धन्यवाद, जय हिंद। सेब की फसल में कलियों के फूटते ही पेड़ों को सबसे अधिक ऊर्जा की जरूरत होती है। दे अपने पेड़ों को यारा के बैलेंस न्यूट्रिशन की ताकत, जो पत्तों और फूलों का संतुलित विकास सुनिश्चित करे। यही ऊर्जा आपकी फसल को बेहतरीन बढ़त और उच्च पैदावार देगी। शुरुआत से ही सेहतमंद सेबों की बुनियाद रखें। यारा अपनाएं, अपने सेब की गुणवत्ता बढ़ाएं।